हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्याविहार નાગામ સુરત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મેં સવા સંગીતાબહેન નાગામ સુરત, કક્ષા 6, विषय गुजराती। सब्जेक्ट है गुजराती। एकम 12वां। 11वां एकम देखा ऊँट और फकीर। उसके बाद कौन सा एकम है? बाल नरेंद्र। उसका लेखक है डॉक्टर कन्हैयालाल भट्ट। तो बच्चों, ये जो एकम है बाल नरेंद्र, उसकी निडरता कैसी है? उस पाठ में दिया गया है कि बाल नरेंद्र है और उसका मित्र एक तारक है। वो एकांकी की तरह है। तारक और नरेंद्र की संवाद किया गया है। यहाँ पे तारक का घर का आंगन में तारक और नरेंद्र खेलते हैं और उसी वक्त दोनों मित्रों के साथ उसका संवाद कैसा होता है ये उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, ये तारक का घर और नरेंद्र दोनों साथ में किस तरह खेलते हैं ये भी यहाँ पे दिखाई दिया है। तो देखो, हम पढ़ते हैं उसे और आगे समझेंगे। नरेंद्र है तारा फड़ियाનું આ ઝાડ મને ખૂબ ગમે છે। नरेंद्र तारक को कहता है कि तेरा जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में ये पेड़ है, ये मुझे बहुत पसंद है, चल अपने ત્યાં રમીએ। और नरेंद्र कहता है कि चल हम दोनों वहाँ पे खेलेंगे। तो तारक कहता है झाड़ तो मने पण बहु गमे छे, पेड़ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। मारा दादाजी कहता होता कि वृक्षो हवाने स्वच्छ राखे छे, और मेरा दादाजी ये भी कहता था कि वृक्षों पेड़ हवा को शुद्ध रखते हैं। तो नरेंद्र कहते हैं एकदम साची बात है, आपकी बात सही है, क्योंकि पेड़ ही हवा को शुद्ध करती है। वृक्षों वरसाद लाववामां पण मददरूप थाय छे और पेड़ बारिश लाने में भी मददरूप होती है। अने पंखीओने आश्रय पण आपे छे, आश्रय यानी सहारा। पक्षियों को भी सहारा देती है, क्योंकि उस पे उसका घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और वो पेड़ पे रहते हैं। तो तारक कहता है अने आ वृक्ष तड़का में छायो पण आपे छे। अरे तारक क्या कहता है, ये पेड़ जो है ना वो बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी के समय में वो छाया भी देता है और छाया वृक्ष पेड़ का छाया बहुत अच्छा होता है। तो नरेंद्र कहता है कि तारक तू क्यारे वृक्ष पर चढ़्यो छे? नरेंद्र तारक से पूछता है कि तारक तू कभी पेड़ पे चढ़ा है? तो तारक कहता है ना हो, मने बीक लागे। तारक कहता है कि मुझे पेड़ पे चढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। तो नरेंद्र कहता है अरे एमां डरवानुं शुं? अरे उसमें डरने की क्या बात है, जो हूँ आ वृक्ष पर चढ़ूँ छूँ। नरेंद्र कहता है तारक को कि देख मैं ये पेड़ पे चढ़ता हूँ। नरेंद्र वृक्षना थड़ पासे जईने ऊपर चढ़वा लागे छे। तारक नीचे ऊभो रहीने जुए छे। नरेंद्र वो पेड़ पे चढ़ता है और तारक उसे नीचे खड़ा रह के देखता है। तारक नीचे ऊभो रहीने जुए ने तारक नीचे खड़ा रह के देखता है। थोड़ी वार में नरेंद्र वृक्ष पर चढ़ी जाए छे। थोड़ी ही देर में नरेंद्र ये पेड़ पे चढ़ जाता है अने डाले हिचका खाए छे। अरे डाली से वो हिचका खा रहा है। आवी जा तारक, मजा आवशे हिचका खावानी। और तारक को कहता है ऊपर से पेड़ से कि तारक तू भी आई जा, तू आ जा, बहुत मज़ा आएगी ये झूला खाने की। तो तारक कहता है पण मने बीक लागे छे नरेंद्र। नरेंद्र को कहता है लेकिन मुझे तो डर लगता है, तू कह रहा है कि मज़ा
मज़ा आएगी, लेकिन मुझे तो डर लगता है पेड़ पे चढ़ने की। तो नरेंद्र कहता है, एમાં તે વળી શું બીવાનું, इसमें क्या डरने की बात है, મારી માતા શું કહે છે। नरेंद्र कहता है कि मेरी माता શું કહે છે खबर है आपको, पता है। जीवन में निडर बनो। जीवन में कैसे बनना है, निडर। निडर यानी जिसमें कोई डर नहीं रहता, उसे निडर कहता है। तो कैसा बनना चाहिए बच्चों, निडर बनना चाहिए। कोई भी चीज़ का डर नहीं रखना चाहिए और आगे जाने का साहस करना चाहिए। तारक कहता है साची बात है तारी। तारक क्या कहता है, तेरी बात तो सही है और तेरी माता भी सही कहती है कि कभी भी डरना नहीं चाहिए। चल त्यारे हूँ पण ऊपर चढ़ूँ छूँ। और तारक फिर कहता है कि चल, तो फिर मैं भी चढ़ता हूँ ऊपर पेड़ पे। तारक वृक्ष ऊपर चढ़वानो प्रयास करे छे। तारक तो कभी पेड़ पे चढ़ा ही नहीं, इसलिए उसे डर लगता है। लेकिन नरेंद्र ने कहा कि उसमें क्या डरने की बात है, चलो हम दोनों ऊपर पेड़ पे चढ़ेंगे डाली से, फिर झूला खाएंगे, बहुत मज़ा आएगी। तो फिर उसकी बात मान के तारक तो चढ़ता है पेड़ पे, लेकिन उसे डर बहुत लगता है और चढ़ने का प्रयत्न भी करता है। એટલામાં તારકના દાદા આવી જાય છે। उसी समय तारक के दादा पेड़ के नीचे आ जाता है। फिर आगे क्या हुआ देखो। दादा कहता है, अरे शू करे छे तारक, झाड़ पर चढ़े छे, पड़ी जईस। और दादा तुरंत कहता है तारक को कि तारक तू क्या करता है, पेड़ पे चढ़ता है, नहीं पेड़ पे चढ़ना नहीं, क्योंकि पेड़ पे चढ़ोगे तो गिर जाओगे। फिर तारक कहता है, नहीं नहीं पड़ूँ दादाजी, मैं पड़ूँगा नहीं दादाजी। जुओ मारो भाईबंद नरेंद्र पण ऊपर हिचका खाए छे। देखो मेरा भाईबंद नरेंद्र है, मेरा मित्र, वो भी ऊपर चढ़ के झूला खा रहा है। तो दादा कहता है नरेंद्र, हाँ पेलो तूफानी ने। दादा क्या कहता है नरेंद्र को, नरेंद्र वो तूफानी नरेंद्र दत्तू बाबा नो दीकरो ने। और नरेंद्र का पिता का नाम क्या है, दत्तू बाबा। तू वળી एना रवाड़े क्या चढ़्यो छे, तू उसके साथ उसकी बातों में क्यों आ गया और ऊपर चढ़ रहा है। ये तो वडना वांदरा उतारे एवो छे। कैसा, बरगद का पेड़, वड यानी बरगद का पेड़, पेड़ पे बंद रहते हैं, उसे नीचे उतारे ऐसा है। उसमें तो हिम्मत है, वो कहीं पे भी पेड़ पे चढ़ जाता है। तो उसकी बातों में तू क्यों आ गया और चढ़ रहा है। ए छोकरा नीचे उतर। और दादाजी कहता है नरेंद्र को, ए छोकरा नीचे उतर। नरेंद्र डाड़े लटकीने हळवेथी नीचे भूसको मारे छे। भूसको यानी कूदको, जंप लगाता है। नरेंद्र डाली से नीचे कूद पड़ता है। तो नरेंद्र कहता है दादाजी प्रणाम। नरेंद्र नीचे आके फिर दादाजी को प्रणाम करते हैं। दादाजी कहे, सुखी रहे दीकरा, पण तू झाड़ ऊपर केम चढ़्यो हतो। दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि सुखी रहे बेटा, लेकिन तू ये पेड़ पे क्यों चढ़ा था। नरेंद्र ने कहा, दादाजी झाड़ ऊपर चढ़ीने एनी डाळ पर हिंचका खावानी मजा आवे एटले। तो नरेंद्र दादाजी से कहते हैं कि पेड़ पे चढ़ के फिर उसकी डाली से झूला खाने की बहुत मज़ा आती है, इसलिए मैं ये पेड़ पर चढ़ा था। तो दादाजी कहता है कि सारो, पण हवे न चढ़तो। तो अच्छा, लेकिन अभी दोबारा मत चढ़ना। तो नरेंद्र कहता है, केम दादाजी, क्यों। तो दादाजी कहता है, जो आ झाड़ ऊपर राक्षस रहे छे अने ते नाना छोकराओने खूब ज हैरान करे छे। दादाजी तो डरा रहा है दोनों को। क्या कहता है, जो पेड़ ऊपर तू चढ़ेगा तो उस पे राक्षस रहते हैं और राक्षस छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। समझ्यो। हवेथी आ झाड़ ऊपर न चढ़तो जा, बीजे क्या रमो। और दादाजी कहता है कि ये पेड़ पर मत चढ़ो और जाओ कहीं पे जाके खेलो।
तो नरेंद्र कहता है पण दादाजी તમે અત્યારે કઈ બાજુ જવા નીકળ્યા છો? આપ कहाँ पे जा रहे हो? આ હાથમાં પુસ્તકનું શેનું છે? आपके हाथ में जो पुस्तक है दादाजी, ये पुस्तक किसका है? तो नरेंद्र कहता है अरे शिव शिव शिव। दादाजी कहते हैं अरे अरे शिव शिव शिव, ये तो शंकर भगवान का पुस्तक है। आ तुम्हारी बातों में मारे मंदिर जवामा मोड़ू થઈ ગયું। मैं तो मंदिर जाने निकला था और आप लोगों की बातों बातों में मुझे देर हो रहा है। नरेंद्र कहता है दादाजी અત્યારે મંદિરે, अभी मंदिर जा रहा हो? तो दादाजी कहते हाँ, सवारे અને સાંજે મંદિરે જઈ ईश्वर स्मरण करવું જોઈએ। सुबह और शाम मंदिर में जाके भगवान को स्मरण करना चाहिए, समझियो। दादाजी जाए छे और दादाजी इतना बोल के फिर वो पेड़ से चला जाता है। नरेंद्र फरी वृक्ष ऊपर चढ़वा लागे छे। तारक मूंझाए छे और नरेंद्र फिर से वो पेड़ पे चढ़ने लगता है और तारक सोच में पड़ जाता है क्या करूं, मुझे तो चढ़ना नहीं आता और ऊपर चढ़ के फिर गिर गया तो क्या होगा। दादाजी ने कहा है कि ऊपर मत चढ़ो, दोबारा मत, क्योंकि पेड़ से गिर जाते हैं। और दादाजी ऐसे भी कहते थे ऊपर राक्षस रहते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, तो मैं क्या करूं, चढ़ूं या नहीं चढ़ूं। फिर वो सोच में पड़ जाता है। तो फिर तारक कहता है अरे नरेंद्र तू फरीथी झाड़ ऊपर चढ़े छे। तारक उसे रोकने की कोशिश करता है कि नरेंद्र तू फिर से चढ़ रहा है पेड़ पे। दादाजी ने तो ना बोला है कि पेड़ पे चढ़ना अच्छा नहीं है, तो फिर क्यों चढ़ रहा है। तो नरेंद्र कहता हाँ, एमां शो वांधो छे। तारक कहे छे पण दादाजी तो कहता हता कि आ झाड़ ऊपर राक्षस रहे छे, तने राक्षसनी पण बीक नथी। तारक नरेंद्र से कहता है कि दादाजी कहता था कि उस पेड़ पे राक्षस रहता है और राक्षस बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो क्यों राक्षस का भी डर नहीं आप में। तो नरेंद्र कहता है अरे तारक दादाजी तो આપણે ઝાડ ઉપર ન ચડીએ એટલે કહેતા હતા, બાકી ઝાડ ઉપર તે કાંઈ રાક્ષસ રહેતો હશે। अरे नरेंद्र क्या कहता है तारक से कि दादाजी तो ऐसे ही पेड़ पे ना चढ़े बच्चे, इसलिए वो कह रहा था, डरा रहा था, बाकी तो पेड़ पे क्या राक्षस रहता है। नरेंद्र झाड़ पर चढ़ी जाए, डाળ पर हिंचका खाए छे। थोड़ी वारे तारक पण थड़ पकड़ीने झाड़ पर चढ़ी हिंचका खाए छे। बेउ मित्रों गाय छे अमे ना डरीए कोई आफतथी, वन वृक्षोमां रहीए रे, रंगबेरंगी फूलो थईने डाळ डाळवा पर झूलीए रे। फिर दोनों मित्रों, तारक भी नरेंद्र की तरफ पेड़ पे चढ़ जाता है, डाली पे झूला खाता है, बहुत मज़ा करता है दोनों मित्रों। और उसके बाद गीत भी गाते हैं दोनों। नरेंद्र एनी माना खोड़ामां माथुं राखीने सूतो छे। एनी मां भुवनेश्वरी देवी एना पुत्रोने हनुमानजीना पराक्रम विषे वातो करी रही छे। और फिर वो बहुत खेलते हैं, मज़ा आती है। उसके बाद घर पे जाते हैं, सोने का टाइम हो जाता है। तो नरेंद्र उसकी माँ के गोद में सिर रख के सो रहा है। और माता, उसकी माता का नाम क्या है, नरेंद्र की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और वो नरेंद्र को हनुमान जी का पराक्रम के बारे में बातें कर रही है। माता कहती है अने पछी हनुमान जी आखो पर्वत हाथ में उपाड़ीने आकाश में उड़्या। बात कहाँ से शुरू की है हनुमान जी की। और फिर हनुमान जी पूरा पर्वत हाथ में लेके आकाश में उड़ रहा। तो नरेंद्र कहता है माता हनुमान जी आकाश में उड़ी सकता था। नरेंद्र माँ से सवाल करता है कि माता जी हनुमान जी आकाश में उड़ सकता था। तो माता कहते हाँ बेटा,
હનુમાનજી વાયુપુત્ર હોવાથી આકાશમાં ઉડી શકતા અને ખૂબ જ બળવાન પણ હતા। हनुमानजी वायुपुत्र, वायु यानी हवा, वायु का पुत्र था, इसलिए वो आकाश में उड़ सकता था और बहुत बलवान भी था। तो नरेंद्र कहता है, माता आ हनुमान दादा क्या रहता हुए छे? नरेंद्र माँ से पूछता है कि माता ये हनुमान दादा कहाँ पे रहता है? तो माता कहती है, हनुमान दादा ने केड़ा बहु भावे એટલે કેળાની વાડીમાં રહે છે। बेटा चल हवे तू सुई जा। हनुमान दादा कहाँ पे रहता है ऐसा सवाल नरेंद्र माँ से करता है। तो माँ क्या कहती है, हनुमान दादा को केला बहुत पसंद है, इसलिए वो केले के वाड़ी में रहते हैं। तो चल अब सुई जा, तू सो जा, सवारे वहेला उठीने शाळाए जवानुं छे। ना बोल के फिर माँ ने बोला कि तू सो जा, अभी सुबह में जल्दी उठना है और स्कूल में भी जाना है। नरेंद्र आंखों बंद करे छे, एनी माता नरेंद्र पीठ पर हाथ पसवारे छे और फिर नरेंद्र सो जाता है, आंख बंद कर देता है। उसकी माता उसके पीठ पे हाथ फेराते हैं। तेने ऊँघ आती नहीं, नरेंद्र को नींद नहीं आती, फिर भी सोने का कोशिश करता है। मन में हनुमान जी ने याद करे छे और मनोमन हनुमान जी को याद करते हैं कि हनुमान जी ने મળવાનો मनोमन संकल्प करीने ते सूई जाए छे और मैं चौक्कस जरूर हनुमान को मिलूँगा और हनुमान के बारे में जानूँगा ऐसा संकल्प कर लेता है और फिर सो जाता है। बीजे दिवसे सवारे नरेंद्र घर में नहीं, ते केळानी वाड़ी में बैठो छे। दूसरे दिन नरेंद्र क्या करता है, नरेंद्र की माँ ने बोला था कि हनुमान जी को केला बहुत पसंद है, तो केले के वाड़ी में रहते हैं। तो नरेंद्र दूसरे दिन सुबह में उठ के वो केले की वाड़ी में चला जाता है, वहाँ पे बैठा हुआ दिखाई देता है। नरेंद्र कहता है, हाँ हनुमान जी हजी ना आव्या? नरेंद्र कहता है कि आ हनुमान जी हजी ना आव्या? उसकी माता का जो शब्द था वो उसे याद रह गया और केले की वाड़ी में हनुमान मिलता है तो उसका इंतज़ार कर रहा है कि अभी तक हनुमान जी केले की वाड़ी में क्यों नहीं आया। हूँ तो क्यारनो एमनी राह जोऊं छुं, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, हनुमान जी अभी तक दिखाई नहीं देता। जो हनुमान दादा नहीं आवे ने तो हूँ एमनी साथे ज कीटा ज करी नाखीश। हर बच्चों की जिद देखो, बच्चे क्या कर रहा है कि हनुमान जी जब यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं उसके साथ बोलूँगा भी नहीं, किट्टा करे लईश। तो माता प्रवेशी ने तब माता का प्रवेश होता है। अरे बेटा तू वहीं छे? वो केले की वाड़ी में जाती है माता, उसका प्रवेश होता है और कहती है कि अरे बेटा तू अभी तक यहीं पे है, मैं तो तने केटलो शोध्यो, मैं तो कब से ढूंढ रही थी। अने आ हाथ में आटला बधा केड़ा कोना माटे छे? और ये तेरे हाथ में जो केले हैं इतने सारे, बहुत सारे, तो वो किसके लिए है? तो नरेंद्र ने कहा, माता हूँ हनुमानजी दादाना दर्शन करवा आव्यो छुं, आ केड़ा पण एमना माटे ज छे। ते कह्युं हतुं ने कि दादा केळानी वाड़ीमां ज रहे, पण हनुमानजी दादा तो न आव्या। और नरेंद्र के मन में ये सवाल उठता है कि आप तो बोलती थी माता कि हनुमान जी दादा का दर्शन करना है, तो वो केले की वाड़ी में रहते, उसे केला बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने ये बहुत सारा केला हाथ में रखा है, लेकिन हनुमान दादा तो अभी तक आया ही नहीं वाड़ी में। तो माता कहती है नरेंद्र ना माथे हाथ धोईने, ये तो बेटा हनुमान दादा ने रामजीए कोई काम सौंप्યું हशे એટલે न आव्या। और माता उसे क्या कहती है कि हनुमान दादाजी ने राम भगवान ने कुछ काम सौंपा होगा, इसलिए वो नहीं आया। क्यों? राम का भक्त हनुमान है, इसलिए तू तो बेटा दादा नो खरो भक्त निकली और तू तो दादा का, हनुमान दादा का सही भक्त निकला। चाल घेर जईने आजे हूँ तने वीर अभिमन्युनी वार्ता संभळावे। और दूसरे दिन उस माता कहती है कि चल अभी घर पे चलते हैं, अब जाके फिर मैं आपको आज वीर अभिमन्यु की बात सुनाऊंगी। नरेंद्र कहता है, माता की आंगली पकड़ीने नरेंद्र माँ की उंगली पकड़ लेता है और चलने लगता है।
चल माता अभी हम घर चलते हैं। फिर दोनों घर पे जाते हैं। ફળિયામાં 3-4 છોકરાઓ રમત રમે છે। થોડી વારે નરેન્દ્ર પ્રવેશે છે तो नरेंद्र के चल भैरू આજે एक नवी रमत रमिए। फिर नरेंद्र मोहल्ले में प्रवेश करते उसके माता के साथ। 3-4 बच्चे खेलते हैं साथ में और नरेंद्र वहाँ पे थोड़ी देर तक देखते रहते हैं और बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। नरेंद्र कहते हैं चलो भैरू आज एक नवी रमत रमिए। भैरू यानी मित्रों, चलो मित्रों आज हम कई नई रमत खेलेंगे। फिर मित्रों के साथ नरेंद्र वहाँ पे खेलने लगता है। तो बच्चों यहाँ तक ये नरेंद्र की बात, बाल नरेंद्र की बात, यहाँ पे दोनों मित्र है तारक और नरेंद्र, दोनों ने बहुत अच्छी कहानी बनाई है। दोनों मित्र है तो माँ उसे हनुमान जी और अभिमन्यु की बात सुनाई है तो उसके मन में, नरेंद्र के मन में ये बात फिट हो गई है और कहते हैं हनुमान जी को मुझे ज़रूर मिलना है। और हनुमान जी को मिलने के लिए वो केले की वाड़ी में जाके बैठ जाता है, इंतज़ार करता है हाथ में केला लेकिन वो आता ही नहीं। फिर माता वहाँ पे पहुँच जाती है। माता कहती है कि आज राम जी ने कुछ काम के लिए रोका होगा इसलिए नहीं आया, और वहाँ से फिर बात वो मान जाता है। फिर घर पे आते हैं, मोहल्ले में 3-4 बच्चों के साथ खेलता है। यहाँ तक का मैंने ये जो एकम है 12वां बाल नरेंद्र का, ये पढ़ना है आपको और कॉपी में भी उसको लिखना है। तब तक हम ऐसा ही दूसरा वीडियो लेके फिर नेक्स्ट पीरियड में आएंगे। अस्तु।